हे फ्रेंड्स, आज हम सुनने वाले हैं अमल की एकादशी की व्रत कथा, जिसे करने से हमारे सर्व पापों का नाश हो जाता है। तो हम लेंगे दीपक, धूपबत्ती और हमारे लड्डू गोपाल, साथ में केले का प्रसाद। ये सब तैयारी करके हम सुनने जा रहे हैं कथा। त्रेता युग में एक राजा मातंग ने ऋषि विशिष्ट जी से पूछा, अनुरोध किया, अगर मुझ पर प्रसन्न है तो कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मेरे हर प्रकार से कल्याण हो। उन्होंने कहा, वैसे तो सभी व्रत उत्तम है, लेकिन सबसे उत्तम आंवला एकादशी का व्रत है। इस व्रत के करने से सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से 1000 गोदान का फल मिलता है। हे राजन, वैदिक नाम से एक नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, चारों प्रकार के परिवार अच्छे से रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंश राजा था। वे सभी एकादशी का व्रत करते थे। एक समय हर साल की तरह इस साल भी आंवला एकादशी आई। सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी व्रत किया। राजा के साथ सभी ने आंवले का पूजन किया और रात्रि में मंदिर में रात्रि जागरण किया। उस दिन वहां एक दुराचारी और पापी बहेलिया आया। वह जीव हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस दिन उसने कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए वह भूखा रहा। एकादशी व्रत का महात्म्य सुना और रात्रि जागरण किया। अनजाने में उससे एकादशी व्रत हो गया। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से वह अगले जन्म में राजा विदुरथ के यहाँ जन्मा। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह सेना के साथ 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य की तरह और क्रांति में चंद्र की तरह था। वह विष्णु भक्त था और दान करता था, यज्ञ करता था। उसका हर रोज का काम था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। तभी राजा को आवाज आई, कुछ मल्लेच्छ उसे मारने आ रहे हैं। उसका कहना था कि राजा ने उन्हें राज्य से बाहर निकलवा दिया था, अब वो राजा को नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार राजा पर हमला करने के लिए आए। इस पर राजा को मारने का अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े, लेकिन राजा पर उनके अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई। उनका वेग बहुत ही प्रकाशित था और सभी मल्लेच्छों को मार दिया। इस प्रकार भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे हैं। इस प्रकार उसके एक दिन आंवल की एकादशी के व्रत का कथा सुनने और व्रत करने से इतना प्रभाव हुआ कि उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो आंवल की एकादशी का व्रत करते हैं, उसकी कथा सुनते हैं, उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं, अंत में मोक्ष प्राप्ति होती है। जय विष्णु भगवान।